विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जीवन कौशल के विषय में हम विचार कर रहे थे कि हमारा जीवन सतत प्रकाशमान कैसे हो सके। हम अपने जीवन में कभी दुख दीनता का अनुभव ना करें, ग्लानि में ना जिएं। ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मगौरव का अनुभव करना, अपने जीवन पर गौरव रखना। जैसे हमारी ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा इतनी वैभवशाली रही है, इतनी महान रही है कि हमको उस पर गर्व होता है। अपने गुरुजनों पर, अपने संतों पर, ऋषियों पर, अपने महापुरुषों पर, वीर वीरांगनाओं पर, क्रांतिकारियों पर। उनका जीवन शिक्षा देने वाला है, अनुकरणीय है। इसी प्रकार हम भी उन्हीं की तरह इस धरती पर हमने भी जन्म लिया है। परमात्मा ने हमें भी वैसा ही शरीर और वही सब संसाधन हमें भी दिए हैं। तो हम भी अपने जीवन पर गौरव अनुभव कर सकें, आत्मसम्मान के साथ जी सकें, तो हमें कितना अच्छा लगेगा, कितने हम संतुष्ट होंगे इस जीवन में। यही कुशलता है। आत्मसम्मान का ये अर्थ नहीं कि कोई दूसरा हमें सम्मान दे, वो तो दूसरे का सम्मान है। आत्मसम्मान यानी मैं अपना कितना सम्मान करता हूँ, मैं अपने को कितना शुभ और अपने को कितनी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, अपने ऊपर कितना मैं गौरव करता हूँ, कैसा मूल्यांकन करता हूँ। ना अति मूल्यांकन, ना अवमूल्यांकन। ये है आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान स्वयं जागृत होता है जब हम निर्दिष्ट कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं। जिन कर्मों की प्रशंसा शास्त्रों ने की है, गुरुजनों ने की है, संतों ने की है, या जिन कर्मों की आज्ञा हमारी आत्मा देती है कि ये कर्म करने चाहिए, उन अपने कर्तव्य जो करना चाहिए उसी को कर्तव्य कहते हैं। तो यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन करता है तो उसको बहुत ही संतुष्टि रहती है, उसके मन में, चित्त में शांति रहती है, निश्चिंतता रहती है, और उसे कोई ग्लानि अनुभव नहीं होती। स्वयं के प्रति उसे एक कॉन्फिडेंस, एक सम्मान की दृष्टि स्वयं के प्रति होती है। तो जीवन कितना अच्छा होगा। और यदि कोई अपने कर्तव्य से बचता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, कर्तव्य परिवार के प्रति या जो करना चाहिए संस्था के प्रति नहीं किया, या जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, गुरुजनों के प्रति, जिसके प्रति भी यदि हमारा कर्तव्य है, हमें पता है कि ये हमें करना चाहिए, और यदि हमने नहीं किया, जैसे किसी को टैक्स देना चाहिए और टैक्स उसने नहीं दिया, तो उसके मन में ये बना रहेगा कि मैंने टैक्स नहीं दिया, कभी मेरे घर में रेड पड़ सकती है और कभी मुझे फ़ाइन देना पड़ सकता है, कभी मेरी सम्मान में कमी आ सकती है, अपमान हो सकता है समाज में कि ये टैक्स की चोरी करता है, ये बिजली की चोरी करता है, ये पानी की चोरी करता है, या किसी ने टिकट नहीं लिया, उसे लेना चाहिए बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, और वो बिना टिकट के मेट्रो में तो नहीं जा सकते, लेकिन ट्रेन में यदि कोई चढ़े तो उसे हर समय यात्रा में डर बना रहेगा कि मैंने नहीं लिया, कहीं टीटी ना आ जाए, सबके सामने पूछ ना ले। तो ये एक्सपीरियंस सबका होता ही है कभी ना कभी। तो ये भय जब ही आता है जब हम अपने ठीक कर्मों को नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करते, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। तो मन में एक भाव
कि तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे हम नहीं बच पाएंगे। इसके लिए कोर्ट को सज़ा सुनाने की ज़रूरत नहीं। सज़ा तो हमारा ये जो विधान काम कर रहा है परमात्मा का हमारे अंदर, वही कर देता है, तुरंत सज़ा दे देता है। तुरंत जिस समय से हमने सोच लिया, किया भी नहीं, जिस समय से हमने सोच लिया कि मैं टिकट नहीं लूँगा, उसी समय से भय अपने अंदर कि मेरे को कोई रोक ना दे, टोक ना दे, मेरा अपमान ना हो जाए या और ज़्यादा फाइन ना देना पड़े, ये रहता है। जिस समय चोरी का विचार आया, उसी समय से व्यक्ति अपने आप को दोषी मानने लगता है। जिस समय क्रोध आया हमारे भीतर, उसी समय से हमारे शांति की हानि होनी शुरू हो जाती है, शारीरिक हानि शुरू हो जाती है और चित्त अशांत हो जाता है। जिस समय काम वासना प्रवेश करती है, उसी समय से हमारी शांति, आनंद और स्वास्थ्य खंडित हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये जितने भी विकार हैं, ये अंदर घुसते ही एक विधान परमात्मा ने बनाया है कि ये आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं, हमें सज़ा देने लगते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं कि हम बच सकें। प्रताड़ित इसलिए नहीं हम किए जाते कि हमको दुख हो, हम दुखों में रहें। प्रताड़ना इसलिए मिलती है कि हम उससे बच सकें। तुरंत कोई विचार हमारे भीतर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ी की है, टिकट ले लेना चाहिए, तो फिर दोबारा जाके टिकट ले लेना चाहिए। वो तो एक उदाहरण है कि क्रोध से मेरी हानि हो रही है, तो तुरंत सोचना चाहिए कि क्रोध से कैसे बचा जाए, क्या तकनीक अपनाई जाए, कैसे ध्यान रखा जाए कि क्रोध जन्म ना ले पाए, वासना जन्म ना ले पाए। तो इसकी तैयारी हमको, जो साधक हैं, चिंतनशील हैं, जीवन को थोड़ा गंभीरता से लेते हैं, साधक प्रवृत्ति के हैं, वो तो कर लेते हैं, फिर उनका जीवन वो सजगता से जीते हैं और उतना कष्ट नहीं पाते अपने जीवन में, जो सामान्य व्यक्ति को मिलता रहता है। और उस कष्ट से संभलना फिर नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसके सामान्य व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, ना उसने कोई तैयारी की, तो फिर उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमारे कर्म ही हमें बता देते हैं कि हम क्या कैसे हैं। तो हमारे कर्म अच्छे हों, जैसे होने चाहिए, हमारे कर्तव्य कर्म जो हमारे नियत कर्म हैं, सहज कर्म हैं, प्राकृतिक कर्म हैं, हमारे कर्तव्य कर्म हैं, वो हम करें। नहीं तो फिर उसी का भार, उसी का बोझ हमें जीवन भर उठाना पड़ता है कि ये मुझे कर देना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों कर दिया। इसकी चोट, इसकी जो कचोट है, वो पूरे जीवन भर रहती है कि बचपन में मुझे पढ़ना चाहिए था, अच्छी संगत करनी चाहिए थी, जवानी में मुझे पढ़ाई में परिश्रम करना चाहिए था, बहुत सारी कुशलताएं, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए थी, भाषा का कौशल, वक्तृत्व का आदि का कौशल करना चाहिए था, अपने माता पिता की, अपने गुरुजन शिक्षकों की बात माननी चाहिए थी, सत्संग करना चाहिए था, और फिर विवाह आश्रम में जो गृहस्थ में जाते हैं कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, पति पत्नी में आपस में अच्छे संबंध रखने चाहिए, अच्छा वाणी बोलनी चाहिए थी, अच्छा व्यवहार आचरण करना चाहिए था, और दुर्व्यसनों से बचना चाहिए था, गलत संगत से बचना चाहिए था, नशे, मांसाहार और गलत दिनचर्या से बचना चाहिए था। तो ये फिर बाद में हमको परेशान करता है, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन फिर वो जो पछताना है वो भी नहीं जा सकता कि अब चलो पछताने से कुछ नहीं होगा, अब हम नहीं पछताएंगे, ऐसा नहीं। वो पछताना तो जीवन भर रहेगा, लेकिन उस पछताने से कुछ हासिल, कुछ लाभ नहीं होगा। तो व्यक्ति को अपने अंतिम जीवन में पछताना ना पड़े, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए हमको
स्वयं का विकास, स्वयं की उन्नति, आत्म गौरव, आत्म शांति, दिव्यता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता भी हमें बताती है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अपने जो कर्म हैं उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को भी यही बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना कर्म है, तू युद्ध कर। भले ही तुझे गलत लग रहा है युद्ध करना, लेकिन तू क्षत्रिय है, धर्म के लिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, भले ही तेरे घर वाले ही सामने क्यों ना खड़े हों। तो उसका कर्तव्य उसने निभाया और वो सुख को प्राप्त किया। परमात्मा की, भगवान की यही आज्ञा थी। हम सब के लिए भी यही आज्ञा है कि किसी को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना किसी दूसरी चीज के लिए, कि सन्यास बहुत अच्छी चीज है, हम सन्यासी बन जाएं और ये सारा घर का जो हमने गृहस्थी पाल रखी है ये सब छोड़ दें, वो तो कर्तव्य है। या राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य छोड़ दें और किसी दूसरी तरफ चले जाएं। अपना कर्तव्य सबको निभाना है। और सारी कर्तव्यों को हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, शिष्य का क्या कर्तव्य है, एक गुरु के क्या कर्तव्य हैं, एक राजा के क्या कर्तव्य हैं, एक प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, एक ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, एक सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं, एक गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, एक ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, एक वैश्य के क्या कर्तव्य हैं और सैनिक के क्या कर्तव्य हैं। ये सब हमारे शास्त्रों में भी और कुछ आंशिक रूप से अपने संविधान में भी बताया है कि एक सड़क पर चलने वाले के क्या कर्तव्य हैं, एक कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। कर्तव्यों को आज फिर भाषा में आज की राइट्स कहते हैं, कंज्यूमर राइट्स। एक विक्रेता के क्या कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का यदि वो पालन करेगा तभी सुखपूर्वक जीवन जी पाएगा। नहीं तो इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना अवसाद, फिर जैसे हमने गतांक में चर्चा की थी कि फिर साइकोसोमेटिक डिजीज बहुत सारे होते हैं तनाव के कारण से। और तनाव कब आता है? जब घर्षण होता है कि हमें करना चाहिए था नहीं किया, या नहीं करना चाहिए था हमने कर दिया। जो ये दो विचार घर्षण करते हैं तो फिर गर्मी पैदा होती है दिमाग में, मस्तिष्क में। उसी को तनाव, स्ट्रेस कहते हैं। डिप्रेशन की तरफ जाना फिर, और फिर उसी स्ट्रेस से हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं। थायराइड हार्मोन से, थाइमस ग्रंथि, हृदय एड्रिनल ग्रंथि, हमारी किडनी खराब होती है, मूत्र रोग आदि, डायबिटीज, पेंक्रियाज एक ग्रंथि है, हार्मोन सेक्रेट करती है, लीवर एक ग्रंथि है, हार्मोन सेक्रेट करता है। ये सारी ग्रंथियां फिर सब मन से जुड़ी हुई हैं, और मन गलत चलता है तो फिर उसका खामियाजा पूरे शरीर को उसका परिणाम झेलना पड़ता है। अतएव अपने कर्मों को जानकर उसको निर्वहन करना, ये सबसे बड़ी कुशलता है, सिद्धि है कर्मों की, कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म में निरत होकर के ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। ऐसे मेरे वचन नहीं, किसी के वचन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के गीता में वचन है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। कि अपने कर्म में कैसे हमको कर्तव्य करने चाहिए, कैसे उससे सिद्धि मिलती है, उसकी पूरी विस्तार से विवेचना गीता में की गई है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवाः। अपने कर्म से हम परमात्मा की उपासना करें, राष्ट्र की उपासना करें, अपने देवताओं की उपासना करें। देवता अर्थात माता पिता, गुरुजन, राष्ट्र, अतिथि, आचार्य, ये सभी देवता हैं। जो हमें दे रहे हैं, जिनसे हम ले रहे हैं, वो सभी देवता हैं। सभी मनुष्य, सभी जड़ चेतन, चर अचर जीव जगत हमको कुछ ना कुछ दे रहा है, तो सभी देवता हैं। वेद में हर घटक को ब्रह्मांड के देवता कहा गया है। चाहे सूर्य है, हमें रोशनी देता है, उष्णता देता है, चंद्रमा है, शीतलता देता है, रात्रि है, शांति देती है, निद्रा देती है,
ये सभी हमें आनंद देने के लिए भगवान ने हमें दिए। तो सभी देवता हैं और हमसे कुछ ले नहीं रहे, केवल दे रहे हैं। तो सभी देवताओं के प्रति हम अपना कर्तव्य निभाएं। अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, केवल लेता लेता है, तो डिसबैलेंस हो जाता है उसी के जीवन में। जो लेते तो सभी हैं, लेना तो कोई रोक नहीं सकता कि मैं आज से धूप नहीं लूंगा, मैं आज से रात्रि का आनंद नहीं लूंगा, मैं आज से हवा को नहीं श्वास लूंगा, सूंघूंगा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। ले तो सभी रहे हैं कि मैं आज से ट्रेन का प्रयोग नहीं करूंगा, बस का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसा तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। लाइट का प्रयोग नहीं करूंगा, पंखे का प्रयोग नहीं करूंगा, टीवी का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन ये तो हमको मिला है, हम क्या दे रहे हैं? यदि हमने नहीं दिया तो हमारे जीवन में जो एक इनइक्विलिब्रियम, एक डिसबैलेंस पैदा होगा, उससे हमारा जीवन नीचे चला जाता है। तो कम से कम हम जितना ले रहे हैं देने का तो प्रयास करें। उतना नहीं भी दे सकते तो यथा सामर्थ्य देने का विधान है, दशांश देने का विधान है कि यथा सामर्थ्य यथा विवेक हर व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में भी विधान है कि तभी आप स्वस्थ रहेंगे जब आप कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे निष्काम सेवा करते हैं, किसी दीन दुखी की मदद करते हैं, किसी जो राष्ट्र का हित का कार्य कर रही है, संस्कृति का कार्य कर रही है, ऐसी संस्था में अपना योगदान करते हैं या धन का दान करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित, जो बच गया वो धन समर्पित, ऐसे संत भी कहते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? यथा सामर्थ्य सबको देना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन सबको करना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति चोर कहलाता है। गीता में भी कहा है कि यज्ञशिष्टास्य न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो स्वयं ही खाते हैं, किसी को देते नहीं, वो पाप ही खाते हैं। इस्तेन एव सह, वो चोर हैं। तो हम इस विधान के द्वारा चोर ना बोले जाएं, वरुण के पाशों में ना बांधे जाएं। हमारे जीवन की यही कुशलता है कि हम परमात्मा के दंड के विधान से बच सकें, परमात्मा के प्रेम के पात्र बन सकें, उसकी आशीष, उसकी कृपा के पात्र बन सकें कि परमात्मा अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति, दिव्यता, ज्ञान और जो भी शुभ विभूतियां हैं, यद भद्रम तन्न आसुभ, जो भी भद्र है वो हमें दे सके, ऐसे हम उसके बच्चे बने, ऐसे हम अच्छा कार्य करने वाले, उसका कहा मानने वाले होंगे। तो पिता जैसे बच्चे से खुश होकर के कि ये मेरा कहा मानता है, मेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो उसको सब दे देता है, कुछ बचा के नहीं रखता। ऐसे परमपिता भी हमें सारी शांति, सारी शक्ति हमें देते हैं, केवल पालन करने से, ब्रह्म की चर्या करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ज्ञान और बल की उपासना करने से, कर्तव्य पालन करने से। साफ साफ कह रखा गीता में कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, कि सिद्धि को पाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। हम ज्यादा नहीं दे सकते, अपना सब कुछ दे दिया तो बहुत ही अच्छा है कि अपना जीवन ही दे दिया। अपने सबसे बड़ा तो व्यक्ति का अहंकार होता है कि मैं अच्छा हूं, मेरे लिए ये मेरा है। तो ये जो मेरा है, इसके लिए तो व्यक्ति अपनी जान भी दे देता है। मेरे घर, मेरा घर के लिए आदमी जान ले भी लेता है, दे भी देता है। मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा सम्मान को ठेस पहुंची, व्यक्ति अपनी जान ले भी लेता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है, भिड़ जाता है कहीं भी, अपने अहंकार के लिए। दिखता तो नहीं अहंकार, पर होता बहुत बड़ा है। उस अहंकार जो ये सबसे बड़ा हमने मान रखा है, इस शरीर से भी ज्यादा हम जिसको पालते पोसते हैं कि इसको कोई ठेस ना, इसको कोई गाली ना दे, कोई गलत ना बोले, कोई पीठ पीछे भी मेरे बारे में कोई गलत ना बोले, दुनिया के किसी भी कोने में मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोला जाना चाहिए। ये अहंकार कभी भी सामने, पीठ पीछे कहीं भी अपना
सुन भी नहीं सकता, गलत सोच भी नहीं सकता। तो ये अहंकार जो इतना बड़ा हमने मान रखा है, बना रखा है, इसको दान कर देना, ये सबसे बड़ा दान है, सर्वस्व दान है। जो अपने अहंकार का दान करते हैं परमात्मा को, या जिसको परमात्मा ना समझ में आए, ना दिखता हो कि कैसे दान करे, वो अपने गुरु को दान करे कि मेरा गुरु के सामने कोई नहीं। जो गुरु भी जैसे ना मिलता हो तो अपने माता पिता को दान करें, या पति पत्नी आपस में अहंकार का दान करें, तो संबंध कितने सुमधुर हो जाएंगे। जिस संबंध में अहंकार नहीं होता वो संबंध स्वर्गीय, स्वर्ग सम हो जाता है, सुमधुर, सुगंधित, सुकोमल, अमर हो जाता है। और जिस संबंध में अहंकार है तो बाकी चीज़ों की जरूरत ही नहीं है खटास पैदा करने के लिए, अहंकार काफ़ी है। दो अहंकार टकराते हैं आपस में, समर्पण नहीं हो पाता। तो जिसमें भी हमारी श्रद्धा हो वहाँ हम अहंकार का समर्पण कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है गुरु गोविंद या शास्त्र में हम अपनी ना चलाएं। अपनी चलाना ये अहंकार है और दूसरे की सुनना ये समर्पण है। तो ऐसे भी किसी सामान्य व्यक्ति की, किसी मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति के आगे भी अहंकार नहीं समर्पित करना चाहिए, नहीं तो उससे भी हानि होती है। कि कोई शराबी हो, उसके सामने हमने अहंकार समर्पित, अपने ज्ञान को समर्पित कर दिया और फिर उसकी बात मान ली, तो फिर तो हमारा नुकसान होगा। कोई जुआड़ी है, कोई गलत काम करने वाला है, उसकी बात मान ली, उसके सामने हमने अपने ज्ञान की ना सुनी, अपने सिद्धांतों की ना सुनी, तो हानि होगी। अपने से बड़ी सत्ता के प्रति हम अपने अहंकार को समर्पित कर सकते हैं। हमसे बड़ी सत्ता है ऋषि, शास्त्र, गुरु, गोविंद अर्थात परमात्मा, या अपने माता पिता विद्वान है तो अपने माता पिता के आगे हम अपने अहंकार को समर्पित कर सकते हैं। और अहंकार को जब हम अपने से बड़ी सत्ता के प्रति जब समर्पित करते हैं तो ये बहुत बड़ा दान है। सब कुछ ही हमने दान दे दिया, अब हम कुछ भी अपने लिए नहीं करेंगे। अहंकार दान करने का मतलब है कि मैंने इस समाज, इस राष्ट्र के प्रति, इस मानवता के प्रति या इस विधान के प्रति अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अब मैं अपने लिए कोई कार्य नहीं करूंगा। अब कोई मेरा नहीं, अब कोई मेरे लिए नहीं। अब ये मैं चीज खत्म हो गई मेरे जीवन से। अब मेरा आराम नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा वैभव नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मैं से जुड़ी मैं ही खत्म, तो मैं से जुड़ी हर चीज खत्म हो जाएगी। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला यह कह उठा अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब किसी का है दिया। तो ये अपने अहंकार को समर्पित करने से हमको फिर यह मानना चाहिए कि अब मेरे लिए कुछ नहीं करना, अब जो करना है मुझे गुरु के लिए करना है। जिसको समर्पित किया है अब उसका संकल्प मेरा संकल्प, इस समाज की उन्नति के लिए, इस राष्ट्र की या परमात्मा के लिए अब मुझे जीना है। तो फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। दुख परेशानी जब ही आती है जब अहंकार को चोट लगती है, जब हम अपने लिए जीते हैं। दूसरे के लिए जीने में आनंद है कि मैं तो भगवान के लिए जी रहा हूँ, अब भगवान के ऊपर सब कुछ है, चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले। मैं गुरु के लिए जी रहा हूँ, मुझे सिद्धि असिद्धि से मतलब नहीं, मुझको केवल जीने से मतलब है। अब मैं गुरु का हाथ बन गया हूँ। जैसे ये मेरा हाथ है, मेरे लिए काम करता है, इसको सुख दुख नहीं होता, इसे केवल काम करना है इसके लिए, आत्मा के लिए। वैसे ही मैं गुरु का हाथ बन गया, मैं परमात्मा का यंत्र बन गया। अब मुझे सुख दुख नहीं होगा। सिद्धि असिद्धि से हाथ को लेना देना नहीं,
कि सब अच्छे काम में खुश हो जाए, बुरे काम में ऐसे मुट्ठी बंद कर ले, संकुचित हो जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पद के, तुम्हारे संत बन जाएं। तो ये बहुत बड़ी कुशलता है, सिद्धि है, निरहंकार होना किसी के प्रति, जीवन में शुभ के प्रति, बड़ी सत्ता के प्रति। सभी को बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।